एनटीएससी में क्या पूछेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। गांधी जी ने इसको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। कभी भी आंसर याद करो तो लॉजिकल कंसीक्वेंसेस से समझा करो। अगला क्वेश्चन जो आपके इस साल 10th बोर्ड में आने की इस चैप्टर में सबसे ज्यादा संभावनाओं के दो क्वेश्चन इस साल, एक और आ रहा है। आप पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 56 का, उसके साइड में लिखिए खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। देखिए दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट हमारी भारतीयों की उस आदत का सबसे बढ़िया सबूत है जिसको हम एक लाइन में कहते हैं कि बेगम शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे भारतीयों की आदत है कि तुमको अगर एक केस बताया जाए, एक इंसान का चेहरा, कोई इंसान एक्टिवा चला रहा है, चलो गाड़ी की भी एक्टिवा नहीं, कोई तुमको गाड़ी का भी नाम छुपा लिया जाए, इसी गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर या मान लो फोर व्हीलर, गाड़ी का नाम छुपा लिया, चेहरा छुपा लिया चलाने का। तुमको ऐसा एक अंधेरे कमरे बताया कि देखो टीवी एक सीन दिखाते तुमको, ऐसे चला रहा है, इतनी देर में इधर से बारात निकल रही है, तो बलते की निकल रही हो किसी की, श्यामलाल मगनलाल छगनलाल किसी की निकल रही है। अब उस चलाने वाले ने एकदम क्या किया, फोर व्हीलर साइड में ली, समझ गए, पार्क करिए, दरवाजे से बाहर आया, बंद किया, लॉक किया गाड़ी को और बारात में आके नाचने लग गया। 5-10 मिनट नाचा, फिर आया, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। अब तुम्हें लाइट्स ऑन, टीवी बंद, अब तुमसे पूछा जाए इंटरव्यू में, ये बताओ कौन से देश का इंसान था जो गाड़ी में बैठा था, तो बताना ये समझिए अंकल जी हम ही लोग थे। अरे हाँ है ना, इतना हमारे पास ही टाइम है। देखो दोस्तों, अपने को कोई लेना देना नहीं टर्की में क्या हो रहा है, अरे हमको खुद के इतनी समस्याएं, अरे हाँ है ना। लेकिन एक कहानी है, देखो दोस्तों, बिल्कुल अभी खिलाफत मूवमेंट मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। अब कैसे, तो आप पहले निशान लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपको व्हाट डू यू मीन, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, और ये दुनिया भर के कुछ भी पूछते रहे, एक ही आंसर लिखना है। निशान लगाएंगे, आंसर वहां याद करेंगे क्या? अगर किसी ने भी बुक में देख के आंसर याद किया तो उसको विपिन सर क्या देंगे? लिखो, याद हो रहा है इसका मतलब। 3 और 3 छठी लाइन देखिए, 6th लाइन 3rd पैराग्राफ, पेज नंबर 56। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद, दिखा आपको, वहां पे लिखिए 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turkey, 1 वहां तक लगा लिया। अरे लगा, इसमें क्या करना है, नहीं तो लगाना है। उसके 1-2 लाइन नीचे आइए, उसमें देखिए एक लाइन नीचे और सबसे कॉर्नर में देखिए लिखा हुआ है द ऑटोमन एम्पेरर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा, उसको लिखिए 2। अब आप बोलेंगे इसके साथ पटा निशान है, अरे लगाओ यार, लिख लिया आपने। उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन नीचे आइए, 2-3 लाइन देखिए लिखा हुआ है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दिखा, वो मोहम्मद अली एंड शौकत अली अपने हैं पॉइंट नंबर 3। आंसर वही याद करना जो मैं बताऊंगा। उसके 1 लाइन नीचे आइए, लिखा हुआ है महात्मा गांधी, नहीं, उसके 2 लाइन नीचे आइए, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, दिखा, वो सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी से लेकर स्वराज तक, आखिरी तक लगा लिया निशान। हम कौन से क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं? खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट का जो अब आप आंसर याद करोगे, इसमें आप बुक में पेन रखो और बंद कर दो, भूल जाओ बुक नाम की कोई चीज है। अरे भूल गए, सर से ज्यादा आता है क्या? थैंक यू, आई एम हैप्पी। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material, State-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck.
देखिए दोस्तों, आप पहले तो आपको किस्सा कहानी तो आपको पता ही है, बता देता हूं ना पता हो तो। टर्की ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत हुआ करता था। अब वो जो ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था, यानी जो वो टर्की का राजा, उसको खलीफा कहा करते थे। खलीफा इज अ डेजिग्नेशन, इज अ पोस्ट, जैसे हमारे शंकराचार्य बोलते हैं ना खलीफा। एंड ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के मुसलमानों का वो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता। इतनी बात समझ में आती है अपने को। और वो कहां का राजा था? टर्की। अब क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। कौन सी दो ताकतों में हुआ? वही पहले की कहानी, अलाइड पावर्स एंड अलाइड पावर्स में यूएस यूके टाइप के देश, और इसमें जर्मनी, जापान, टर्की। तो असली में ये दोनों पावर लड़ रहे हैं, तो पावर नाम का कोई देश होता है क्या? तो इधर ब्रिटेन किससे लड़ रहा था? इनफैक्ट टर्की से। हाँ या ना? बस ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया तो वहां के खलीफा को उतार दिया उसकी गद्दी से, अपना पपेट खलीफा बिठा दिया जो उसके इशारों पे चले। इसके कारण मुस्लिम्स जो पूरे दुनिया के थे उनमें एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई कि हमारे खलीफा को हटा दिया। तो भारत में भी एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई। इतनी बात समझ गए? तो ये ब्रिटेन की खिलाफत करना, टू अपोज ब्रिटेन था, इसलिए इस मूवमेंट का नाम हो गया खिलाफत मूवमेंट। क्लियर है? अब हम याद करेंगे, अब हम वापस से वही मोची की नजर जूतों पे। बस एनटीएससी में क्या पूछेंगे ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें अगर कुछ आएगा तो। आप पहला पॉइंट लिखोगे, टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, इतना तो याद हो जाएगा। दूसरा लिखोगे, अब देखो हमेशा आप आंसर देखो, लॉजिकल देखो, बड़े से छोटे की तरफ आया जाता है। टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर, है ना? फिर रूलर पे आ जाओ उसके, द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड खलीफा। इसकी कुछ खास बात है क्या जो पढ़ा रहे हो? हाँ, ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? तो फिर वापस से साहब, हम तो पागल हैं साहब, हम तो बार बार आप फिजिक्स पढ़ोगे तो भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। तो टर्की वॉज अंडर, ये मैं मेरे लिए वापस रिपीट कर रहा नहीं हूं। हाँ, टर्की वॉज अंडर ऑटोमन, द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड, उसकी खासियत, ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस ये कहानी का पहला पार्ट। लेकिन साहब हिस्ट्री पढ़ते इसीलिए कि कुछ गड़बड़ हुई हो तो पढ़ते, अरे ऐसे ही चलते रहेगा क्या? He was the spiritual leader of Muslims all over the world. He was a very good guy. Nothing happened in Turkey, in fact. The climate is also very good in Turkey. ऐसा ये हिस्ट्री होगी क्या? फिर हिस्ट्री पढ़ी इसीलिए रे। तुम पुलिस थाने को फोन कभी ऐसे लगाता है कि अपने भारत में कोई इंसान फोन लगाया 100 नंबर पे, उधर से पुलिस ने उठाया, क्या हुआ? बस साहब ये बताना था कि आज कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा फोन आता है क्या? हॉस्पिटल में कोई फोन लगाता है कि सर सब मजे में यहाँ पे? नहीं। तो चौथे पॉइंट में गड़बड़ कहां से स्टार्ट हुई? ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन वर्ल्ड वॉर। हाँ ना, कितनी आसान गड़बड़ है। ब्रिटेन डिफीटेड टर्की, फिर उससे क्या हो गया? कंसिक्वेंस, ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। फिर से पहले पॉइंट से देखो, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज बताता हूं, कभी भी आंसर याद करो तो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस से समझा करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको 4 नहीं आया और एकदम आपने बुक में देखा बहुत देर बाद, तो फिर 5वें से आगे मत याद किया करो, वापस से पहले से बोलना शुरू किया करो। टर्की वॉज अंडर, the ruler of Turkey was called Khalifa. He was the spiritual head of Muslims all over the, ये सब प्यार की बंसी है ना। फिर गड़बड़ शुरू, ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन द वर्ल्ड वॉर। तो उससे क्या होता है? ब्रिटेन डिथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन हिज प्लेस। अरे हाँ या ना? कितना लॉजिकल है। आगे क्या लिखेंगे? मुस्लिमों ने मिठाई बांटी, इट कॉज्ड अ anti-British widespread anger among the Muslims all over the world. हाँ है ना? It caused a widespread anger among the Muslims. अब अगर यहां तक होता तो फिर आपसे क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेता, भैया चैप्टर का नाम तो नेशनलिज्म इन इंडिया है, इंडिया तो आया ही नहीं। अरे हाँ है ना, अभी तक आया क्या इंडिया? टर्की में ऐसा था वैसा था, इसने इसको हरा दिया, इसका तो अब इंडिया लाना है क्या? In India, India also Muslims started protesting against the British.
हाँ या ना? In India, India also Muslims started protesting against the British, forming a committee under Muhammad Ali and Shaukat Ali. अरे कहीं से मोहम्मद अली शौकत अली को भी एम्प्लॉयमेंट पे लगाना है ना आपको? अरे हाँ या ना? मोहम्मद अली एंड शौकत अली. फिर अगला पॉइंट, गांधी जी saw this as a golden opportunity to bring all the Muslims under the unified umbrella of struggle against the British. गांधी जी ने इसको जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा. क्या? we as a Congress party fighting against the British, the Muslim involvement is not that much, but now something happened in Turkey which probably will suit my cause. हाँ है ना? तो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, है ना? गांधी जी saw this as a golden opportunity to bring Muslims under the unified umbrella of struggle against British. और आखिरी लाइन मजे की बात दोस्तों, गांधी जी कन्विंस्ड द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर. गांधी जी को बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स को मनाना पड़ा. मनाया क्या? टू सपोर्ट खिलाफत इन सपोर्ट ऑफ स्वराज. अरे कल तक हम क्या लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं. क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो और ये और वो, और एकाएक गांधी जी ने किसी दिन सबको बुलाया, नहीं अब ये आंदोलन छोड़ो, अब अपन खिलाफत करेंगे. तो गांधी जी कन्विंस्ड द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स टू सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ. जैसे आप सब कांग्रेस लीडर्स बैठे हुए, मैं गांधी जी, थोड़ी देर के लिए, वी कैन नेवर इन दिस वर्ल्ड मैच द ग्रेटनेस ऑफ दैट ग्रेट सेंट, दैट ग्रेट फ्रीडम फाइटर. हर इंसान के कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ स्ट्रेंथ होती है ना? इस दुनिया में अगर ऐसा ना हो तो इंसान न रह के भगवान ही बन जाए, है कि नहीं? आप सब कांग्रेस लीडर्स हो. मैंने आप लोगों को एक अर्जेंट मीटिंग कॉल करी, है ना? मैंने कहा कि आज से हमको खिलाफत को सपोर्ट करना है. अब आप समझो, इधर मिश्रा जी बैठे हुए, उधर जैन साहब बैठे हुए हैं, कई उसमें बहुत एजेड हो गए होंगे, जिंदगी चली गई ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए, है ना? तो एकाएक किसी ने पूछा फिर उसमें से, गांधी जी ये खिलाफत को सपोर्ट करना है, तो खिलाफत आया है क्या यहाँ पे? They thought that खिलाफत is a chap whom we are supposed to support. खिलाफत कोई इंसान का नाम नहीं है. तो फिर इन्होंने पूछा होगा फिर क्या है खिलाफत जिसको सपोर्ट करना है? तो गांधी जी ने जो आज से कितने सालों पहले कहा होगा, उसकी पहली लाइन यही रही होगी, क्या? टर्की वॉज अंडर ऑटोमन. हाँ या ना? सो इट्स अ लेक्चर्स रिप्रोड्यूस्ड. टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर. द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड. इसकी खासियत क्या थी? वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्यार मोहब्बत की बंसी बज रही थी. गड़बड़ कहां से शुरू हुई? ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन द वर्ल्ड वॉर. इससे क्या हुआ? ब्रिटेन डिथ्रोन्ड द एग्जिस्टिंग खलीफा एंड अपॉइंटेड अ न्यू खलीफा इन इट्स प्लेस. इससे क्या हुआ? इट कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम्स ऑल ओवर. आया ना? इंडिया तो आया ही नहीं. इन इंडिया Muslims started protesting against the under the leadership of Muhammad Ali and Shaukat Ali. Gandhi ji saw this as a golden opportunity to bring all the Muslims under the unified umbrella of struggle against the British. Is it not? Yes, and the last point, he convinced the rest of the Congress leaders to support Khilafat in support of Swaraj. Done. ये हो गया खिलाफत मूवमेंट. यार